जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि अब इसके सामने पत्थर का एक स्लैब था। रिसर्चर का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। राज इनको हर कीमत पर जाना, इसलिए उन्होंने रोबोट के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने उस पत्थर के स्लैब में बारीक छेद कर दिया। अब उस छेद के अंदर एक कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर देखा जो पिछले 4500 सालों से किसने भी नहीं देखा था। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थ को एक और कई खतरनाक तूफान का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें से सबसे ऊंचा और बड़ा द पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कलर, और इस पिरामिड के बेस का एरिया 13 एकड़ है। एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुट फुटबॉल फील्ड आराम से फिट आ सकती है। एक स्टेटमेंट के हिसाब से इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं थे, तब इन पिरामिड के दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया, कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया, और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड को अर्थ के एक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया। ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1, कई सदी से मुख्त रिसर्च टीम इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन का टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट में बगैर पस के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट का मानना है कि इस टाइम के आर्किटेक्ट ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झील सके। इसके बाद पोलर स्टार यानी वो स्टारें जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता पड़ता है, इनकी मदद से पिरामिड के हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो जीरो एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2, अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर उस पिरामिड को बनना था, इसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों को इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए इस टाइम के इंजीनियर के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बब्बल लेवल था। एक्सपर्ट का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइड के चारों साइड पर खड्डा करके इसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, इसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया होगा। कई एक्सपर्ट का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियन ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया, जिसकी दोनों साइड पे लकड़ियां और इसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और इसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आ रही होगी तो इसका मतलब है कि पीस की जमीन फैकल्टी लेवल है। चैलेंज नंबर 3, अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइड पे डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही इनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे और इनको स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप भी दिया। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, ये वही सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कापर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि इनको ये बात भी मालूम थी कि कापर नरम होता और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए इसमें एक केमिकल आर्सेनिक भी शामिल किया गया था। कापर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़े से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4, अब क्योंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसको आई लाइमस्टोन कहा जाता है, इसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गिसा से 250 किलोमीटर है दूध तोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला ये था कि ये पत्थर गीजा अदब ट्रांसपोर्ट करने का हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 kg के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पिरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही इस दौर में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि अगर आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, तोरा और गीजा के दरमियान मौजूद लेवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाया गया।
एक्सपर्ट का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। शिप्स में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग ओवर एनलोडिंग में कम से कम भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5, जो एक्सपर्ट की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई 100 सालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात इनको हर वक्त सता रही थी कि लाइम स्टोन कट भी गए तो ट्रांसपोर्ट भी हो गई और कंस्ट्रक्शन के दौरान ये ऊपर एक लगना भी शुरू हो गया। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ये प्लान कर लिया गया था, या तो ये इस वायरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से, लेकिन ये बात तय है कि 50,000 केजी के पत्थर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6, बहुत से लाखों मजदूरों छेनी हथौड़े से लाइम स्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, इनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थी, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइम स्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद से सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट को भी पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियन ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस मिस्ट्री को भी सॉल्व कर दिया। इजिप्शियन ने एक ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, गैर दांतों वाले इस आरे को दोनों साइड पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बैरी डाली जाती थी। इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीने का वक्त लग जाता था।